क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। समाज शास्त्र का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में देखने को मिलेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं, क्योंकि पेपर हल करने से पहले निर्देश पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 27 से 29 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, इसमें 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है, एक एक नंबर के। तो प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा आश्रम अधिक महत्वपूर्ण है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो जो गृहस्थ आश्रम होता है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, गृहस्थ आश्रम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं, इनको जरूर पढ़ के जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रवाद का जन्म उपनिवेशवाद के परिणाम स्वरूप हुआ। ठीक है, राष्ट्रवाद का जन्म किसके परिणाम स्वरूप हुआ? तो आपको बताना है उपनिवेशवाद के परिणाम स्वरूप। इसके बाद धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने दिया? तो दुर्खीम ने दिया, ध्यान रखिएगा। धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने दिया? दुर्खीम ने। इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एस.सी. दुबे। एस.सी. दुबे इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक हैं। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक हैं हर्बर्ट स्पेंसर। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, क्या कह रहा है, द डिसेंट ऑफ मैन किसकी रचना है? राल्फ लिल्टन की, टाइलर की, मॉर्गन की, चार्ल्स डार्विन की। तो द डिसेंट ऑफ मैन रचना है चार्ल्स डार्विन की। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों तीसरा प्रश्न है, ग्रामीण नगरीय शहर की अवधारणा क्या है? पूर्ण ग्राम्यता, पूर्ण नगरीयता का सम्मिश्रण, ग्राम्यता एवं नगरीयता का सम्मिश्रण, इनमें से कोई नहीं। तो ग्रामीण नगरीय शहर की अवधारणा है ग्राम्यता एवं नगरीयता का सम्मिश्रण। आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे और तो वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और इंस्टाग्राम की लिंक भी मिल जाएगी आपको, इंस्टाग्राम भी फॉलो करेंगे आप लोग। इसके बाद अगला प्रश्न है, जनजातियां किस प्रकार का समुदाय है? राजनीतिक समुदाय है, वैज्ञानिक समुदाय है, आत्मनिर्भर समुदाय है, इनमें से कोई नहीं। तो जो जनजातियां होती हैं वो आत्मनिर्भर समुदाय में आती हैं, तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 5 नंबर है, भारत में सर्वप्रथम मजदूर संघ की स्थापना कब हुई थी? मार्च 1917, मार्च 1918, मार्च 1919, जून 1920। तो भारत में सर्वप्रथम मजदूर संघ की स्थापना हुई मई 1919। कब हुई? मई 1919। आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 6 नंबर है, अदृश्य हाथ की अवधारणा का संबंध किससे है? आर के ब्राउन से, मार्शल ने, स्पेंसर से, स्मिथ से। तो अदृश्य हाथ की अवधारणा किसने दिया मेरे प्यारे बच्चों? स्मिथ ने दिया था। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला है 7 नंबर प्रश्न, पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पंचायती राज पर आधारित है। पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर। इसके बाद 8 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार का प्रमुख उदाहरण क्या है? जमींदारी उन्मूलन। स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार का प्रमुख उदाहरण है जमींदारी उन्मूलन। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, 1919 से 2000 में भारत के कितने प्रतिशत लोग प्राथमिक क्षेत्र में लगे थे? 60%। ठीक है, 1919 से 2000 में भारत के 60% लोग प्राथमिक क्षेत्र में लगे थे। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, द पानियर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किस शहर में किया गया? तो इलाहाबाद में किया गया। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। लघु समुदाय की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की 4 विशेषताएं बताइए। पहला है लघुता, दूसरा है विशिष्टता, तीसरा है समरूपता और चौथा है आत्मनिर्भरता। ठीक है,
लैंगिक असमानता का क्या अर्थ है? 12 नंबर प्रश्न है, लैंगिक असमानता का अर्थ बताइए। तो लैंगिक भेदभाव का अर्थ लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है। ठीक है, इतना आपको लिखना है, 3 अंक आपको मिलेगा। इसके बाद है 13 नंबर प्रश्न, प्रथाओं के 2 कार्यों को लिखिए। तो प्रथाओं के 2 कार्य निम्न है। पहला है, प्रथाएं सीखने के कार्य में मदद करती हैं, प्रथाएं व्यक्तिगत निर्माण में सहायता करती हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर है 14 नंबर प्रश्न, उदारीकरण क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उदारीकरण से तात्पर्य इस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण कम हो जाता है तथा अर्थव्यवस्था को बाजार की शक्तियों के नियंत्रण हेतु छोड़ दिया जाता है। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न है, अनुसूचित जातियों की 2 समस्याएं। तो पहली समस्या है सामाजिक आर्थिक दृष्टि से उनकी हीन स्थिति, दूसरा है धार्मिक आधार पर उनके साथ भेदभाव। इसके बाद 16 नंबर है, धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित कीजिए। तो धर्मनिरपेक्षता एक ऐसे सिद्धांत पर आधारित सामाजिक नैतिकता की एक व्यवस्था है जिसमें धर्म की नैतिकता के मापदंड तथा व्यवहार के निर्धारण के बिना हस्तक्षेप के वर्तमान जीवन तथा सामाजिक कल्याण की भावना पर बल दिया जाता है। इसके बाद है 17 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है? परियोजना कार्य का दोष बताइए। तो ज्ञान प्राप्ति का महंगा विकल्प, दूसरा है परियोजना कार्य के लिए विषय चुनाव कठिन है। इसके बाद है 18 नंबर प्रश्न, हरित क्रांति के किन्हीं 3 प्रमुख प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो पहला है कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, दूसरा है खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, तीसरा है उन्नत बीजों और तकनीकियों के उपयोग से कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण हुआ। इसके बाद है 19 नंबर, समाज में कानून की क्या भूमिका है? कानून समाज में लोगों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करने और कर्तव्य के निर्धारण में तथा नागरिकों के लिए आचरण के आदर्श स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। इसके बाद है 20 नंबर प्रश्न, सामाजिक स्त्रीकरण की 3 विशेषताएं। तो पहला है सार्वभौमिकता, दूसरा है सामाजिक मूल्यांकन, तीसरा है कार्यों की प्रधानता। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न, उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। 21 नंबर है, भारत में लिंगानुपात में गिरावट के कारणों पर प्रकाश डालें। तो भारत में लिंगानुपात में गिरावट के मुख्य कारण है, पहला है पुत्र प्राथमिकता की सोच, भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण परीक्षण, लड़कियों के प्रति भेदभाव, शिक्षा की कमी, सामाजिक कुरीतियों और दहेज प्रथा। इन कारणों से समाज में लड़कियों की संख्या घट रही है जिससे लिंग संतुलन बिगड़ रहा है। इसके बाद है 22 नंबर प्रश्न, जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारणों का वर्णन कीजिए। जाति व्यवस्था में परिवर्तन के मुख्य कारण है, पहला शिक्षा का प्रसार, दूसरा है औद्योगिकरण, तीसरा है नगरीकरण, अगला है लोकतंत्र, सामाजिक सुधार, आंदोलनों, कानूनी प्रावधानों और आधुनिक संचार साधनों का विकास। इन सब ने सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया और जाति आधारित भेदभाव को कम किया। इसके बाद 23 नंबर है, सामाजिक विषमता क्या है? तो सामाजिक विषमता का अर्थ है समाज में व्यक्तियों या समूह के बीच असमानता जिसमें संसाधनों, अवसरों और अधिकारों का असमान वितरण शामिल है। यह विषमता जाति, वर्ग, लिंग, धर्म या आर्थिक स्थिति के आधार पर हो सकती है। सामाजिक विषमता के परिणाम स्वरूप कुछ समूह वंचित रह जाते हैं और उनके विकास के अवसर सीमित हो जाते हैं। इसे दूर करने के लिए समानता और न्याय आधारित नीतियों की आवश्यकता है। इसके बाद है 24 नंबर, भेदभाव क्या है? भेदभाव का अर्थ है किसी व्यक्ति या समूह के साथ असमान और अनुचित व्यवहार करना जो उनकी जाति, धर्म, लिंग, वर्ग, भाषा या अन्य पहचान के आधार पर होता है। यह सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर असमानता को बढ़ाता है। भेदभाव के कारण वंचित समूहों को अधिकार, अवसर और संसाधनों से वंचित किया जाता है। इसे समाप्त करने के लिए समानता, शिक्षा और संवैधानिक प्रावधान आवश्यक है। इसके बाद है ग्राम पंचायत के शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो ग्राम पंचायत की शक्तियाँ निम्न है, पहला है गाँव के विकास कार्यों की योजना बनाना, दूसरा है स्वच्छता, तीसरा है पेयजल, सड़कों और रोशनी की व्यवस्था करना, जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना, कर व शुल्क वसूलना तथा सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना। यह ग्राम स्तर पर प्रशासन और न्याय दोनों का कार्य करती है। इसके बाद 26 नंबर प्रश्न है, ग्रामीण समाज की 4 विशेषताएं लिखिए। तो ग्रामीण समाज की 4 विशेषताएं हैं, कृषि प्रधान जीवन, सरलता और पारस्परिक सहयोग, परंपराओं और रीति रिवाजों का प्रभाव, सामूहिक की भावना। ग्रामीण समाज में लोग प्रकृति पर निर्भर रहते हैं और सामाजिक संबंध घनिष्ठ होते हैं। इसके बाद विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए 8 अंक आपको मिलेगा। मृत्यु दर और जन्म दर का क्या अर्थ है? कारण स्पष्ट कीजिए कि जन्म दर गिरावट अपेक्षाकृत धीमी गति से क्यों आती है जबकि मृत्यु दर बहुत तेजी से गिरती है।
तो जन्म दर प्रति हजार जनसंख्या पर प्रतिवर्ष जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या को दर्शाती है, जबकि मृत्यु दर प्रति हजार जनसंख्या पर प्रतिवर्ष मरने वालों की संख्या को दर्शाती है। ठीक है। मृत्यु दर तेजी से गिरने के कारण है चिकित्सा सुविधाओं में सुधार, टीकाकरण और स्वास्थ्य जागरूकता, पोषण और स्वच्छता में वृद्धि, महामारी और बीमारियों पर नियंत्रण। ठीक है। जन्म दर धीरे गिरने के कारण क्या है? सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराएं, बच्चों का आर्थिक संसाधन मानना, शिक्षा और जागरूकता की धीमी वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन की सीमित पहुंच। इसलिए जन्म दर में गिरावट अपेक्षाकृत धीमी होती है, जबकि मृत्यु दर तेजी से बढ़ती है, घटती है। इसके बाद अथवा करके दिया हुआ है, कृषक सामाजिक संरचना की व्याख्या कीजिए, इस पर वैश्वीकरण के पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। तो इसको आप तैयार करेंगे। फिर 28 नंबर है, भारत में होने वाले प्रमुख महिला आंदोलनों की चर्चा कीजिए तथा सरकार द्वारा महिलाओं के हित में किए गए प्रमुख प्रयासों का वर्णन कीजिए। तो भारत में प्रमुख महिला आंदोलन सती प्रथा विरोध आंदोलन राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया, जिससे 1829 में सती प्रथा प्रतिबंधित हुई। स्त्री शिक्षा आंदोलन ज्योतिबा फुले और सावित्री फुले ने महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया। चिपको आंदोलन गौरा देवी के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण हेतु महिलाओं की भागीदारी। इसके बाद हम महिला हित में सरकारी प्रयास, दहेज निषेध अधिनियम 1961 में शुरू हुआ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू हुई। निर्भया फंड और महिलाओं के लिए हेल्पलाइन, आरक्षण पंचायती राज में 33%। इन प्रयासों से महिलाओं को सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण मिला। इसके बाद अथवा करके दिया है, सांस्कृतिक विविधता का क्या अर्थ है? भारत को एक अत्यंत विविधतापूर्ण देश क्यों माना जाता है? फिर है भूमि सुधार के परिणामों की विवेचना कीजिए। तो पहला है भूमि सुधार, जमींदारी प्रथा का अंत, बिचौलिया को हटाकर किसानों को सीधा भूमि का मालिक बनाया गया। किसानों की स्थिति में सुधार, सीलिंग कानूनों के तहत भूमिहीन किसानों को जमीन मिली, जिससे उनकी आय और जीवन स्तर बढ़ा। इसके बाद है कृषि उत्पादन में वृद्धि, हरित क्रांति और सुधारों से आधुनिक तकनीक अपनाने की प्रेरणा मिली। सामाजिक समानता, दलितों और पिछड़ों की भूमि स्वामित्व मिला, जिससे सामाजिक असमानता कम हुई। ग्रामीण विकास, भूमि सुधारों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और पलायन को रोका। इसके बाद अथवा करके दिया हुआ है, सामाजिक आंदोलनों को प्रभावित कीजिए तथा इसके स्वरूपों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।